16वां दिन है और ऐसे में सवाल यही है कि किस तरीके से इस महायुद्ध को युद्ध विराम लगेगा। लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के निप्रो में बड़ा धमाका हुआ है। बड़े धमाके की जानकारी निप्रो से मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, रूस की सेना का हमला लगातार जारी है। पूरे शहर में किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए वहां पर बमबारी इस वक्त की जा रही है, गोलीबारी यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ा धमाका यूक्रेन के निप्रो में किया गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। रूस के हमले लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में 16 दिन बीत चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब रूस किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि केमिकल वॉर छेड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन ये साफ कह चुके हैं कि जिस तरीके की तैयारी पुतिन की सेना इस वक्त करती हुई नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि नुकसान बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। ऐसे में दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरे शहर को नेस्तनाबूद करने की तैयारी के साथ बड़े बड़े धमाकों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। धुआं उठता चारों तरफ आप देख सकते हैं और इन्हीं धमाकों की आवाज के बीच में लोग वहां पर जीने को मजबूर हैं। Повторно туда же. Еще раз. तो लुहांस्क में बड़ा रूस का हमला हुआ है। यह खबर अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि रूस के हमले में किस तरह से कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी है। यूक्रेन की मीडिया का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दें कि लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। रूस के हमले में कई इमारतें धराशायी हो चुकी हैं, नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी है। यूक्रेन के कई बड़े शहर देखिए इस वक्त तबाही और बर्बादी को झेलने के लिए मजबूर हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। रूस अपनी शर्तों पर टिका हुआ है कि जब तक ये शर्तें मान नहीं ली जाती हैं, जिसमें सैन्य ताकत, संविधान का बदलाव, नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश को छोड़ना जैसी तमाम शर्तें शामिल हैं, तब तक हमारे हमले यूं ही जारी रहेंगे। रूस को कई तरह के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ चुका है, लेकिन यूक्रेन के कई बड़े शहर, जिनमें लुहांस्क का अगर जिक्र करें तो देखिए किस तरह से बर्बादी यहां पर सामने आई है। एक और बड़ी खबर, चर्नी में रूस के हवाई हमले यहां पर सामने आए हैं, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई कट गई है। पहले से यह खबर सामने आ रही थी कि किस तरह से पीने के पानी और बिजली की किल्लत जो है वो यूक्रेन के कई शहरों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है। और चर्निव का जिक्र करें तो रूस के हवाई हमले यहां पर और तेज हो गए हैं। रूस के हमले की वजह से पानी की सप्लाई कट गई है। आप सोचिए किस तरह से जिंदगी अब बूंद बूंद के लिए तरसती हुई नजर आएगी। और इससे पहले भी एक और बड़ी खबर यहां पर पहुंचा रहे हैं चर्निव को लेकर, जहां पर रूस के हवाई हमले किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। जोरदार हमले, भीषण हमले, फाइटर जेट के जरिए हमले, मिसाइल के जरिए रॉकेट से दागे जा रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोलाबारी हो रही है। यह तस्वीर आप इस वक्त देखिए, काले धुएं का गुब्बार किस तरह से आसमान को छू रहा है। और यह बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौत मंडरा रही है, घायलों की संख्या बढ़ रही है। पलायन करने वालों का अगर जिक्र करें तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में 20 लाख से भी ज्यादा पलायन यहां पर हो चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, केमिकल हथियार पर ज़ेलेंस्की का दावा सामने आया है। केमिकल हथियार के इस्तेमाल से इनकार यहां पर ज़ेलेंस्की ने किया है। दरअसल आरोप लग रहे थे केमिकल हमले के, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है कि केमिकल हथियार पर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि हमने इस युद्ध में केमिकल हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। केमिकल हमले की तैयारी से यहां पर इनकार ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केमिकल हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, जिसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। यह सिर्फ वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी पूरी तरह से अंधेरे में डाल देता है। और इस बीच आप समझिए कि किस तरह से केमिकल हथियार का इस्तेमाल अगर कहीं से भी होता है तो वो कितना खतरनाक यहां पर साबित हो सकता है। तो रूस के हमलों में कई इमारतें किस तरह से तबाह हो गई हैं, अब वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध, महाबर्बादी की तस्वीर अब तक सामने ला चुका है। पहले दिन से शुरू हुआ अब तक जारी यूक्रेन रूस का जो ये युद्ध है, उस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं, जिसके चलते यूक्रेन के 5 शहरों में रूस की जोरदार बमबारी यहां पर हो रही है, जिसमें लुत्स्क और निप्रो शामिल है। रूसी हमले ये झेलने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी ही नहीं है बल्कि ताबड़तोड़ तरीके से गोले दागे जा रहे हैं। रॉकेट से, फाइटर जेट से, लड़ाकू विमानों के जरिए यह हमले हो रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। रूस एक शक्तिशाली सैन्य ताकत के तौर पर हमेशा से सामने रहा है। और ऐसे में आप सोचिए अब ये दो देशों की जो लड़ाई है किस तरह से बर्बादी की तस्वीरों को सामने ला रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा दे, लेकिन ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौत मंडरा रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बच्चे जो मासूम हैं उनकी जान जा रही है। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, ऑयल